आज एक शब्द चित्र लेकर के प्रस्तुत हूँ। मियां नसरुद्दीन, जो कि कृष्ण सोबती जी का शब्द चित्र है, जो उनके हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन का व्यक्ति चित्र खींचा गया है। इस पाठ में मियां नसरुद्दीन ने मसीही अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपने परिवार की महारत को बताते हैं। एक बार लेखिका मटिया महल मोहल्ले से गुजरते समय देखा कि एक दुकान पर पटापट आटे का ढेर सन रहे थे। उन्होंने सोचा कि सेवइयां बन रही हैं। यहाँ पूछने पर मालूम हुआ वह तो खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान पर खड़ी हैं और मियां 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कृष्णा सोबती और मियां नसरुद्दीन की वार्तालाप। मियां जी, आपसे कुछ सवाल पूछने थे, अगर आपके पास वक्त हो तो। निकाल लेंगे थोड़ा वक्त। आप पूछना क्या चाहती हैं? आप पत्रकार तो नहीं हैं? अखबार पढ़ने वाले और इसको छापने वाले दोनों निठल्ले होते हैं। खैर, आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? यह रोटी बनाने की कला आपने कहाँ से सीखी? मोहतरमा, आपका कहने का मतलब क्या है? नान बाई इल्म कहाँ सीखने जाएंगे हम भाई? क्या नगीना साज के पास, या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या तेली तंबोली के पास सीखने जाएंगे? मेरे कहने का मतलब है, यह तालीम आपने किससे पाई है? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा है। जो कुछ सीखा है हमने अपने वालिद उस्ताद से सीखा है। यह हमारे बाप दादा का खानदानी पेशा है। वालिद मरहूम के उठ जाने पर हमने उनके पेशे को अपना लिया। आपके वालिद? हाँ, हमारे वालिद मियाँ बकरत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से मशहूर थे और उनके वालिद यानी हमारे दादाजी आला नानबाई मियाँ कल्लन थे। आपको इन दोनों में से किसी की कोई नसीहत याद है? नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से हुनर आता है, नसीहतों से थोड़ी। आपने सही कहा। जब आप भट्टी पे काम करने लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। अगर आप कुछ कराना चाहती ही हैं तो कह देते हैं भाई हम। देखिए, जब बच्चा उस्ताद के पास पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ। उस्ताद कहता है कह बे, बच्चा कहता है बे। उस्ताद कहता है कह जिम, बच्चा कहता है जिम। और उस्ताद उसके बाद एक जोर का हाथ उसके सर पर धरता है। शागिर्द चुपचाप परवान करता है, मतलब उन्नति करता है। मोहतरमा, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। ये दूसरी पढ़ाई कौन सी होती है? अब देखिए, बच्चे को मदरसे में भेजा, ना उसने कच्ची पढ़ी ना उसने पक्की पढ़ी, ना वह दूसरे में बैठा, सीधे जा बैठा तीसरे में, तो उसका क्या होगा? आपका मतलब मैं समझ नहीं पाई। आप कहना क्या चाह रहे? मेरी समझ के बाहर है। अरे, कहना क्या है? अगर हम बर्तन ना धोते, भट्ठी बनाना न सीखते, भट्ठी को आंच देना न सीखते, तो क्या हम नान बाई का हुनर सीख जाते? आप ही बताइए। हाँ, आपने सही कहा। ज्ञान एक दिन में नहीं मिलता, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपने खानदानी नानबाई का जिक्र किया है, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? यहाँ नानबाई तो बहुत हैं, पर खानदानी कोई नहीं है। आप अपने बुजुर्गों और बादशाह सलामत के बारे में कोई किस्सा सुनाते हैं, मुझे भी सुनाएंगे क्या? एक बार हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने कहा, मियाँ कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग में पके और न पानी से बने। क्या कोई ऐसी चीज़ बनी है? क्यों नहीं बनती साहब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई। वह पकवान क्या था?
कोई खास चीज होगी। यह तो हम नहीं बताएंगे, बस इतना समझ लीजिए, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में काम तो किया होगा। यह बात तो पहले भी हो चुकी है, क्यों बार बार आप उसको दोहरा रही हैं? हाँ जी, मैं तो आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ कि आपके बुजुर्गों ने किन बादशाह के यहाँ काम किया था। अरे भाई, हमने कह दिया न, बादशाह सलामत के यहाँ, सो काफी नहीं है क्या? है तो काफी, पर जरा वक्त से वक्त मिला लेते। मोहतरमा, किसको वक्त से मिलाती हैं आप? आज तक किसी ने वक्त से वक्त को मिलाया है? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहती हैं आप? अरे वही, जहाँ आपके बुजुर्ग काम करते थे। ये उनका नाम कौन नहीं जानता है? दिल्ली के बादशाह, जहाँ अपना बादशाह सलामत। क्या बहादुर शाह जफर क्या काम करते थे? फिर उलट पलट कर वही सवाल। अरे क्या आपको बादशाह के यहाँ चिट्ठी पत्री भेजना है, जो बार बार उसका नाम पूछ रही हैं? अरे बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम निपटा लें। ए मोहतरमा तो पूछ पूछ के सर चाट गई हैं मेरा। अरे बब्बन मियाँ कौन है साहब? अपना कारीगर है, और कौन है? तो ये कारीगर लोग आपके शिष्य हैं? यह केवल शागिर्द ही नहीं है साहब, इन्हें गिन के मजदूरी भी देता हूँ। 2 मन आटे के और 4 मन मैदे की मजदूरी देता हूँ। तो आप यहाँ कौन कौन सी रोटियां पकाते हैं? हम तो 56 तरह की रोटियां पकाना जानते हैं, पर अब यहाँ मात्र बाकर खानी, सिरमाली, बेसनी, खमीरी, तुनकी और भी बहुत सी पकाते हैं। पर वह दिन चले गए साहब, अब जब लोग खाने पकाने की कद्र जानते थे। मियाँ अब तो क्या रखा है, निकाले तंदूर से और निगल ली और हजम। अच्छा, अब हम चलते हैं रोटियां पकाने, भट्टी गर्म हो गई है। कभी आएगा, आपको तुनकी जरूर खिलाऊंगा।